नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान और भक्त की सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हमारी भक्ति प्रबल होती है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास अटल होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय में एक बड़े कंजूस सेठ थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे के किसी को कुछ मत देना। यानी उनको सेठ जी को कोई काम लग गया, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया और कहा कि दुकान पर अगर कोई सामान लेने आए तो उसको उधार मत देना, बिना पैसे के कुछ मत देना। मैं अभी आता हूँ। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय ही भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ लड़के को बैठा के जैसे ही गया, उसके बाद में एक संत आए और वो संत का जो नियम था वो ये नियम था कि वो एक जगह से ही भोजन लेते थे और वही भोजन करते थे, उसके अलावा कोई भोजन नहीं करते थे। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा बेटा, डिब्बे में से क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका, बोले बेटा अरे मूर्ख, ये तो जहर था, ये नमक नहीं था। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर प्रसाद का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। जब तक सेठ जी भाग के गए थे तब तक संत ने खाना भी बना लिया और भोग लगाकर के थाली लेकर बैठ गए। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि वह जहरीला पदार्थ था, कृपा करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद ही लेंगे क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन छोड़ा नहीं जाता। जो व्यक्ति भगवान के प्रसाद का अनादर करता है वह जन्मों तक नरक में पड़ा रहता है। अगर भोग नहीं लगाता तो बेशक मैं भोजन छोड़ देता। कहकर संत ने भोजन जो प्रसाद समझकर रखा था वह खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी, अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ती है तो कम से कम मैं वैद्य को दिखा तो दूंगा। यानी संत ने भोजन कर लिया था और सेठ जी उसकी कुटिया के बाहर बैठ गए। अब सेठ को ये चिंता हो रही थी कि इन्होंने जहर खा लिया है, हो सकता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मेरी बदनामी होगी। अगर इनकी तबीयत खराब हुई तो मैं जाकर के किसी वैद्य को बुला लाऊंगा। सेठ जी के होश उड़ गई। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यही चिंता हो रही थी, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठाए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा पाठ के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के विग्रह के दो भाग हो गए हैं। यानी जैसे ही संत ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के शरीर के जो है दो भाग हो चुके हैं, शरीर काला पड़ चुका है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया। और भक्त जो प्रसाद ग्रहण कराया उसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं उस संत की शरण में आकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जो भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान उस भक्त की सारी आपदा, सारी विपदाएं, सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस प्रकार से संत का जहर का प्रसाद भगवान ने खाया, उसकी विपदा अपने ऊपर ले ली। इस वीडियो को प्रतिदिन सुनना चाहिए, इस कथा को प्रतिदिन सुने, इससे भगवान के प्रति विश्वास अटल होता है। आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ में करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।